हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फाइनली आफ्टर इफेक्ट की वो क्लास आ गई है, शायद इसका आपको इंतज़ार भी होगा। आज हम बेसिक तो सारे सीख ही चुके हैं, लेकिन आज पूरा एक इलस्ट्रेशन हम एनिमेट करके देखेंगे, उसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। और डेफिनेटली ये क्लास सिक्वेंशियल चल रही है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप ये एनिमेशन बनाना सीख गए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे एनिमेशंस आप बना सकते हो। और इनके बाद मैं आपको वेब के लिए एक्सपोर्ट करना भी सिखाऊंगा और डेफिनेटली वेब में इम्प्लीमेंटेशन भी करना सिखाऊंगा। So without any further delay, let's get into the classroom. वेलकम बैक। तो आज हम बनाने वाले हैं सबसे पहला अपना एक इलस्ट्रेशन जो हम एनिमेट करके देखेंगे। बेसिकली एक रियल कॉन्सेप्ट है, यानी कि मैंने एक वेबसाइट में इसको यूज़ किया है। कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करेगा और इसके जो पीछे का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो अभी मैं यहाँ आफ्टर इफेक्ट में आ चुका हूँ और जैसा कि हमने पहले भी ये सीखा है कि सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट ले सकते हैं हम, ठीक है। तो न्यू प्रोजेक्ट मैंने यहाँ से ले लिया। इस तरीके की विंडोज सारी मेरी ओपन हो जाती हैं और अब मुझे यहाँ पे एक कंपोजिशन लेनी है, या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकता हूँ डबल क्लिक करके। लेकिन अभी मैं इसको सिर्फ सेव करूँगा, जो मैंने एक नया पेज लिया है, नया प्रोजेक्ट लिया है। सो कमांड शिफ्ट एस से मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी के लिए डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। ये है हमारा प्रोजेक्ट पूरा आइकन और ये मैंने सेव कर लिया। अब सबसे पहले एक प्लानिंग इसकी देख लेते हैं कि हमने किस तरीके का वेक्टर बनाया है, इलस्ट्रेशन बनाई है। तो यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज फाइल है और मैं इसको खोलता हूँ एआई में। तो बेसिकली ये मैंने पूरा कस्टम डिज़ाइन किया है इलस्ट्रेटर में। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें, ये लेयर पे आपको ध्यान देना है। ये जितना भी मैंने ग्रुप किया हुआ है एक प्लानिंग के लिए मैंने किया है, सो दैट मैं अपना जो मेरा एनिमेशन है वो स्मूथ बन सके और आफ्टर इफेक्ट में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा ग्रुप है। जो जो मुझे ग्रुप चाहिए था वो मैंने ग्रुप बना लिया। सो बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो और क्लाउड में जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो आपके सिस्टम पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली ये क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप एक कॉन्सेप्ट है, तो इसी पे हमें काम करना है। तो एनिमेशन की प्लानिंग कैसी रहेगी, यहाँ पे ये थोड़ा सा कट मैंने बनाया हुआ है, अभी के लिए ऐसे ही छोड़ा हुआ है, लेकिन ये कटेगा और ये अंदर तक जाएगा और यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और ये जो हमारी लोडिंग है ये पूरी यहाँ तक फिल होगी, क्योंकि जब भी हम कोई अपलोड करते हैं तो एक लोडिंग चलती है उसके अंदर। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो ये हमारा यहाँ पे रेडी है। अब रेडी मैंने किस तरीके से किया है, इनको पूरा आप देखो, मैंने एक ग्रुप किया हुआ है जिसको मुझे अलग अलग एनिमेट करना है। वो सब चीज़ें मैंने अलग अलग ग्रुप की हुई हैं और सारी अलग अलग लेयर में पड़ी हैं। तो इसी तरीके से ये सारा इंपोर्ट होगा आफ्टर इफेक्ट में। तो ये यहाँ पे मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है एआई में। अब इसके बाद चलते हैं आफ्टर इफेक्ट में। तो यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट में मैं अपनी फ़ाइल में आ चुका हूँ। यहाँ पे करता हूँ डबल क्लिक और डबल क्लिक करने के बाद वही वाली फ़ाइल में यहाँ पे खोलता हूँ। ध्यान रहे कि ये कंपोजिशन हमें लेनी है, फुटेज नहीं लेनी है। और लेयर साइज़, यानी कि जो मैंने लेयर साइज़ वहाँ पे डिफ़ाइन किया था, जब आप इलस्ट्रेटर पे देखोगे तो एक कैनवस साइज़ मैंने लिया था। इसका भी एक रीज़न होता है कि इतने ही साइज़ में हमारा एनिमेशन बने, ज़्यादा एक्स्ट्रा एरिया हम ना लें। तो यहाँ पर मैंने अपना आर्टबोर्ड डिफ़ाइन कर दिया था, वही आर्टबोर्ड मुझे चाहिए यहाँ पे। तो लेयर साइज़ का मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर ये एक कंपोजिशन रेडी हो गई है और एक फ़ोल्डर आया है जिसमें मेरे जो मैंने लेयर बनाई थी वो एआई की यहाँ पर आ चुकी हैं। तो मैं सबसे पहले क्लिक करूँगा कंपोजिशन पे, डबल क्लिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे लेयर पैनल पे ये आ गई हैं, टाइमलाइन पे भी ये सारी शो हो रही हैं। और वही कैनवस आया है जो हमने इलस्ट्रेटर में लिया था। और यहाँ से आप इसका जो व्यू पोर्ट है, यानी कि व्यू सेक्शन है, वो बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं इसको फिट कर देता हूँ अभी, यानी कि जितना भी मैं छोटा बड़ा करूँ उसके हिसाब से मुझे व्यू दिखे। सो अभी जो सबसे पहले हम काम करते हैं वो यही कि हम इनको वेक्टर बनाते हैं। इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है लेकिन ये वेक्टर कंसिडर नहीं होंगी। मैं इनको क्रिएट करता हूँ राइट क्लिक करके और क्रिएट शेप्स फ्रॉम वेक्टर लेयर्स, इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब थोड़ा वेट करते हैं इसका। अब यहाँ पे आपने देखा होगा ये सारी स्टार मार्क, यानी कि वेक्टर सब बन चुका है, ठीक है। सबकी अलग अलग लेयर हमें मिल चुकी है और अब हमें इन्हें डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा फोल्डर अगर मैं ऊपर से डिलीट कर दूं, जो कि ये सोर्स फाइल इसी से ले रहा है, तो ये यहाँ से भी डिलीट हो जाएंगी। तो यहाँ के लिए मैं इसको करता हूँ यहाँ से डिलीट, या मैनुअली भी मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप देखोगे अब आपके सारे वेक्टर्स रेडी हैं, कंपोजिशन आपकी रेडी है। कंपोजिशन को रीनेम करना है तो राइट क्लिक करके आप यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हो। अभी मेरा पहला इलस्ट्रेशन है, आइकन है, जो भी है, मैं इसको आइकन 1 एक कंपोजिशन बना देता हूँ। अब यहाँ पे हम एनिमेशन की जो प्लानिंग मैंने आपको बताई थी उस पर काम करेंगे। तो जो चीज़ें हमें करनी है सिर्फ अभी पहले उसी पे फोकस करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो धीरे धीरे देखते हैं कि कैसे हम किस पे क्या प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं।
तो जितने भी अभी एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं जैसे कि ये कार्ड है और लोडिंग वाला है, ये भी मैं बंद कर देता हूँ, अभी इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इन सब की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये वाले की है। तो इसके लिए मेरी प्लानिंग क्या थी कि ये छोटे से बड़ा होके पहले पॉप आउट आए एंड देन इसके बाद लैपटॉप आए, फिर वो हमारी ट्रांजिशन शुरू हो। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एनिमेशन हमें लगाना है। ये लेयर मेरी सेलेक्टेड है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो। थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। या तो आप इसको मैनुअली खोल के भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्टकट के साथ आपको प्ले करके दिखाता हूँ इसमें। तो यहाँ पर मुझे इसको स्केल अप या स्केल डाउन करना है। पोजीशन क्या होती है? पोजीशन तो इधर से उधर मैंने कर दिया, वो होती है। स्केल मतलब जो मैं ऐसे इसको छोटा बड़ा करूँगा वो स्केल होगा। मुझे स्केल अप करना है तो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा एस। एस करते ही यहाँ पे आप देखोगे स्केल का जो पैरामीटर है वो आ चुका है, और यहाँ पे मैंने स्टॉप वॉच पे क्लिक किया और 2 सेकंड पर एक और मैंने यहाँ पे पॉइंट बना दिया है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि प्रॉपर व्यू आपको मिल जाए। अब मैं चाहता हूँ ये छोटे से बड़ा होके आए, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली छोटा ही चाहिए होगा, तो इसको आप कर दो छोटा। मैं चाहता हूँ कि ये 20% से शुरू हो और इस तरीके से बड़ा हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनिमेशन इसका बन चुका है, बहुत ही स्मूथ एनिमेशन है। और स्मूथ चाहिए तो इस पर राइट क्लिक करके इन दोनों को सेलेक्ट कर लें पहले, और राइट क्लिक करके ईजी ईज़ आप इस पर अप्लाई कर दें। और इसको भी आप ईजी ईज़ को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो ग्राफ के थ्रू, बट अभी के लिए बहुत स्मूथ है, इसको छेड़ने की ज़रूरत अभी हमें नहीं है। और एक चीज़ और इसमें अगर आप ऐड करना चाहो, ओपेसिटी, क्योंकि अभी ये यहाँ पे ऐसे शुरू होगा तो शायद अजीब लग सकता है, तो ओपेसिटी के लिए आप क्या करोगे, इसी पे ही टी प्रेस करोगे। सो टी प्रेस करने के बाद ओपेसिटी वाला भी आपके पास आ गया, राइट। तो ओपेसिटी पे भी मैंने ऐसे ही क्लिक किया और 2 सेकंड पे जाके, या फिर इसको हम करते हैं 1 सेकंड तक का, ठीक है, यानी कि यहाँ तक मेरी ओपेसिटी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको 100% रखा है और यहाँ पे हम इसको 0% कर देते हैं। तो ये होगा क्या, ये इस तरीके से काम करेगा। आप इसका एनिमेशन दोबारा देख लो, ये इस तरीके से काम करेगा। तो इसका एनिमेशन हमारा रेडी है, इसको बंद कर लेते हैं। अगर आपको देखना कि क्या क्या प्रॉपर्टी लगाई हैं तो यहाँ पे इसको ऐसे खोल के देख सकते हो, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको दिख जाएंगी और आप इसको छेड़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो ये वाला हमारा एक सेक्शन रेडी हो चुका है। इसके बाद क्या करना था हमें, प्लानिंग देख लेते हैं। सो लैपटॉप है, लैपटॉप को या तो मैं छोटे से बड़ा करूँगा या हल्का सा स्लाइड ऐसे करा दूँगा। तो अभी जो हम इसमें एनिमेशन यूज़ करेंगे, स्केल डाउन स्केल अप ही यूज़ करते हैं अभी इसमें। तो यहाँ पर मेरा लैपटॉप सेलेक्टेड है, ये लेयर मेरी सेलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एस दोबारा प्रेस करूँगा, स्केल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे 2 नोड बना दूँगा ये, ठीक है। और अगेन मैं वही करूँगा, इसको थोड़ा छोटा कर दूँगा, स्केल पे जाके यहाँ से। ये प्रोपोर्शनेट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लॉक है, लॉक नहीं होगा तो ये अनप्रोपोर्शनेट होगा। तो इसको मैंने ऐसे छोटा कर दिया, ठीक है। तो अब एनिमेशन क्या बन रही है, पहले ये आ रहा है फिर ये आ रहा है, इस तरीके से एनिमेशन हमें करनी है बेसिकली। तो अभी वो भी हम सेट करेंगे, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन वगैरह भी हम सेट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि पहले ये पूरा कंप्लीट आ जाए और इसके मिड से ये स्टार्ट हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी ये आया है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो। तो यहाँ पे ये स्मूथली यहाँ पर आ गया है। थोड़ा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, इसको भी हम कम कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ हमारी यहाँ पर आ गई एनिमेट होते हुए। अब थर्ड है ये कैरेक्टर। कैरेक्टर को मैं ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहता, इसकी पोजीशन ही मैं थोड़ी बहुत छेड़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम पोजीशन अप्लाई करेंगे। तो थर्ड वाला जो कैरेक्टर है उस पर एनिमेशन अप्लाई करने के लिए मैं इसको सबसे पहले यहाँ पर लेके जाता हूँ 0 पे, और यहाँ पे हमें करनी है पोजीशन। तो पोजीशन के लिए मैं यहाँ पे पी प्रेस करूँगा। पी पे मैंने यहाँ पे एक एक्टिव कर दिया स्टॉप वॉच, और 1 सेकंड का एनिमेशन हम रखेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे बना दिया इसको। सबसे पहले इसको यहाँ पे ले आएंगे। मैं इस वाले पे चाहता हूँ कि जब ये यहाँ से यहाँ तक आए तो हल्का सा स्लाइड होती हुई आए, ठीक है। ये कैरेक्टर इतना स्लाइड हो। तो अब देखते हैं क्या बना है इसका स्लाइड। ये इस तरीके से स्लाइड हो रही है परफेक्टली। अब इसको स्मूथ करना है तो वही ईजी ईज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी चीज़ हो गई। लेकिन अभी आप एनिमेशन देख रहे हो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें कहीं से आ रही हैं, कुछ चीज़ें कहीं से, तो हमें इन्हें बैलेंस भी करना होगा। अब बैलेंसिंग के लिए क्या कर सकते हैं, ये जैसे ये चीज़ें आई हैं देन हमारा ये कैरेक्टर एक्टिवेट होगा, ठीक है। या फिर ये दोनों इस तरीके से भी रख सकते हो, मीन्स दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली आपकी एनिमेट हो रही हैं, ठीक है। और ये जैसे झटके से आ रही है तो आप इसमें ओपेसिटी भी ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मुझे ओपेसिटी इसमें ऐड करनी है तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लूँगा और ओपेसिटी पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, और 2 सेकंड तक यहाँ पे 2 सेकंड जहाँ पे शो कर रहा है यहाँ पे एक और बना दूंगा ये नोड, और पहले वाले नोड पे जाके इसको भी मैं पहले यहाँ पे ले आऊँ।
इसके बाद मैं इसको 0 कर देता हूँ। सो ये अब क्या होगा, इस तरीके से काम करेगा, यानी कि पहले फेड आउट फेड इन इस तरीके से काम करेगा। स्लाइड भी हो रहा है और आपकी ओपेसिटी भी अप डाउन हो रही है इसके अंदर। तो ये एनिमेशन यहाँ पे हमारा इतना रेडी हो चुका है। इसके बाद हम और भी डीप कॉन्सेप्ट में जाते हैं। ये हमारा अपलोड का आइकन है, तो हम यहाँ पे अपलोड के आइकन से ये दिखाना चाहते हैं कि आप इसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो अपलोड वाला जो ये हमारा बटन है, इसको हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा जूम इन जूम आउट हो, तो स्केल ही इस पर काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे जब ये मेरा पूरा एक्टिवेट हो गया, मैं चाहता हूँ यहीं से ही शुरू हो जाए, तो इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा सबसे पहले। और यहाँ पे लाने के बाद अब इफेक्ट लगाऊंगा इसमें। मैं स्केल अप और स्केल डाउन ही यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने एस प्रेस कर दिया और एक यहाँ पे मैंने ये नोड भी बना दिया है। फिर अगेन मैंने एक और नोड बना दिया है। ठीक है, तो अब मैं बीच वाले नोड पे जाऊँगा और उसको थोड़ा स्केल अप कर दूँगा। ठीक है, उससे होगा क्या, पहले वाले पे इतना था, सेकंड पे बड़ा हुआ और वो वैसे ही हो गया जैसे पहले वाले पे था। तो ये इस तरीके से आपका एनिमेशन काम करेगा, यानी कि आया इस तरीके से, एक बार आके ऐसे आपका ये सेट हो गया, राइट। अब इसके बाद मेन एनिमेशन आपकी यहाँ पर शुरू होगी, जो कार्ड वाली है। यहाँ पे मेन हमारा काम शुरू होता है। थोड़ी सी ट्रिक हमने यहाँ पे यूज़ की है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो आप इस क्लास को भी पूरा एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसा ही अगर आउटपुट बनाना है तो एक भी स्टेप आप मिस नहीं कर सकते। इसके बाद मैं कार्ड को भी एक्टिवेट कर लेता हूँ। मेन काम हमारा यहाँ पर ही आता है, दोनों को एक्टिवेट कर लेता हूँ, लोडिंग और कार्ड। अब लोडिंग वाले में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, तो लोडिंग वाला जो एरो है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद ग्रुप में देखता हूँ क्या क्या है। तो ग्रुप 3 में ये बड़ी वाली आउटलाइन है और ये दो जो ग्रुप हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं यहीं पे बनाऊँगा इनको। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए। अभी कार्ड पे हम काम करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और है, मुझे एक मास्क के लिए एक यहाँ पे बॉक्स बनाना है। लेकिन जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे और अगर मैं मेरी एक कोई भी लेयर सेलेक्ट होगी, अगर मैं उसके ऊपर कुछ अप्लाई करूँगा यानी कोई बॉक्स बनाऊँगा, तो वो उस लेयर के अंदर बनेगी, राइट। और ये प्रॉब्लम आपको हमेशा आ सकती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल ये डीसेलेक्ट करनी है, यानी कि कोई भी लेयर आपकी सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए। अब आप एक रेक्टेंगल यहाँ पर ले सकते हो, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि हम एग्जैक्ट एनिमेशन बना पाएँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये इसके अंदर से ही आए और लैपटॉप के अंदर आए, यानी कि इतने एरिया में दिखना नहीं चाहिए जो मेरा कार्ड है, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया है। फिल वाइट है, इसको ये मैटर नहीं करता, फिल वगैरह कुछ भी हो, ठीक है। ये अब हमें क्या चाहिए, ये जो कार्ड वाला है ये इसके अंदर से होके आए। तो कार्ड वाले को मैं ड्रैग करके ना इस लेयर के जस्ट नीचे ले जाता हूँ और यहाँ पे आप ये देख सकते हो ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड मैट है और अल्फ़ा मैट है, तो यहाँ पे मैं इसको इन्वर्टेड मैट करूँगा। ठीक है, इन्वर्टेड मैट में क्या हुआ है अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, इसने इसको मास्क कर दिया है। अगर ये इतने एरिया में ये कार्ड आएगा तो दिखेगा नहीं, सीधा लैपटॉप के अंदर ही दिखेगा। तो ये प्लानिंग यहाँ पर है, राइट। अब हम इस पे एनिमेशन थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं। इसको पहले हम यहाँ पे ले आते हैं सो दैट इसका प्रीव्यू भी हम प्रॉपर देख पाएँ। तो यहाँ पे ऐसे एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, अब इसको एनिमेट करना है। तो एनिमेट करने के लिए हमें क्या करना था, सबसे पहले पोजीशन, क्योंकि मैं इसको ऊपर से नीचे लाऊंगा तो वो काम क्या करेगी, पोजीशन का काम करेगी। यहाँ पे मैं इसको पहले फिट कर देता हूँ और अब हम यहाँ पे डालते हैं P यानी कि पोजीशन। पोजीशन मैंने एक्टिवेट कर ली और यहाँ पे हम 2 डॉट बना लेते हैं। तो पहले डॉट पे ये वहीं रहेगा, दूसरे डॉट पे मैं चाहता हूँ ये नीचे की तरफ आए। तो यहाँ से आप इसको मैनुअली नीचे की तरफ ला सकते हो। ये इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो, सेकंड वैल्यू जो y वैल्यू है इसको मैं छेड़ रहा हूँ, तो ये यहाँ पे नीचे तक आ रहा है। लेकिन आप देख रहे हो ये मास्क को ओवरलैप नहीं कर रहा है, उसके अंदर ही रह के ये आ रहा है, राइट। तो यहाँ तक मैं इसको ले आया जहाँ तक भी मुझे विजुअली चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और ले आते हैं इसको नीचे और इसके बाद यहाँ पे लाने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये रोटेट हो। ठीक है, क्योंकि अब मुझे इसको इस तरीके से रोटेट करना होगा। तो इसको अब यहाँ पे या तो आप टी प्रेस करो या फिर आप इसको इस तरीके से खोल लो। अभी हमने यहाँ पे पोजीशन लगाई हुई है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे रोटेट हो। तो रोटेट को यहाँ पे मैंने एक्टिवेट कर दिया, ये डॉट,
और थोड़ा सा आगे जाके रोटेट का एक और पॉइंट मैंने बना लिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे तो ये ऐसे ही रहे, लेकिन यहाँ तक आते आते ये आपका 90 डिग्री पे मूव कर जाए। तो यहाँ पे आप रोटेट की प्रॉपर्टी देख सकते हो, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ 90 डिग्री पे रोटेट हो जाए, तो मैंने 90 प्रेस किया, 90 पे ये रोटेट हो गया है, राइट। इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब देखते हैं इसका एनिमेशन। ये देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर ये एनिमेशन हमारा हो चुका है, राइट। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जब ये रोटेट हो रहा है, रोटेट के साथ साथ ये बड़ा भी हो, स्केल अप भी हो। तो या तो मैं ये कर सकता हूँ, यहीं पे स्केल ऐड कर दूँ यहाँ पर, और इतने पोर्शन में एक और पॉइंटर मैं ऐड कर दूँ, और इस वाली पोजीशन पे मैं चाहता हूँ ये पूरा बड़ा हो जाए कार्ड। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस कंडीशन तक मुझे इसको लेके आना है। अब लेकिन हो क्या रहा है अभी आप देखना, नोट करना, ये लैपटॉप से भी बाहर जा रहा है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हम थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे इधर की तरफ, लाइक कि मेरा यहाँ से यहाँ तक रोटेट हुआ पहले ये, देन ये इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो ये एनिमेशन हमारी बनेगी। यहाँ से इसको फिर दोबारा देखते हैं, ये दोबारा आया और ये इस तरीके से बड़ा हो गया और सेट हो गया। अब इसी दौरान मैं चाहता हूँ कि जब ये एनिमेशन चल रही थी, इसी दौरान हमारा ये वाला जो लोडिंग है वो भी फिल हो। तो अब लोडिंग पे भी काम करते हैं। बेसिकली हमारा जो मेन एनिमेशन था ये वाला हो चुका है, अब लोडिंग वाले पे भी हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो लोडिंग मुझे यहीं से चाहिए, तो पहले मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, सो दैट हमारा यहीं से ही शुरू हो। अब लोडिंग भी यहीं पे एक्टिवेट हुई है, राइट। पहले ये इस तरीके से 0 दिख रहा है और लोडिंग यहाँ पे दिख रही है। तो अब लोडिंग की भी प्लानिंग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनको लेयर को सेलेक्ट करके कुछ भी हमें नहीं बनाना है ऑब्जेक्ट वगैरह, पहले डीसेलेक्ट कर लिया और थोड़ा सा जूम कर लिया। जूम करने के बाद यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल बनाने के बाद आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, ट्रांसफॉर्म पे जाओगे और इसका एंकर पॉइंट सेंटर पे कर दोगे, ठीक है। अभी यहाँ पर आ रहा था, अब वो सेंटर पे है। अब इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी देखते हैं हम क्या क्या इसके अंदर है। तो रेक्टेंगल में मैं गया, यहाँ पे फिल आ रहा है, स्ट्रोक आ रहा है, लेकिन हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए, तो डिलीट कर दो अननेसेसरी के कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे फिल में जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं, कलर, ओपेसिटी, ये सब है, ठीक है। रेक्टेंगल पाथ में जाते हैं, ये सब देखते हैं। साइज़ है, पोजीशन है, राउंडनेस है। अब हमें राउंडनेस चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 25, ठीक है। अब ये उसी तरीके का हमारा बन चुका है बिल्कुल। और इसको पहले सेट कर लो, आपको कहाँ पे सेट करना है, किस तरीके से करना है। एरो की भी आप यूज़ कर सकते हो, सो दैट बिल्कुल प्रॉपर आपका एनिमेशन बने, राइट। अब यहाँ पे आप इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम कर सकते हो, ये इस तरीके से कम कर लो और इसको यहाँ पर लेके आ जाओ। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा एनिमेशन चले तो ये फुल हो, यानी कि जब भी कार्ड का प्रोसेस चल रहा है, कार्ड इसके अंदर आ रहा है, तो लोडिंग भी प्रॉपर चल रही है, राइट। तो लोडिंग को चलाने के लिए भी हमें क्या करना होगा, पहले तो इसको मैं यहीं तक ले आता हूँ, क्योंकि यहीं से ही हमारा सारा ये काम शुरू होने वाला है, राइट। इससे पहले कुछ भी नहीं है, इसके बाद ही ये सब होगा। तो यहाँ से मेरी लोडिंग शुरू हो, और जहाँ तक मेरा एनिमेशन बना हुआ है ना, वो एक बार मैं देख लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपनी ट्रांजिशन दे देता हूँ। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लगेंगी यहाँ पे, इसको पहले ओपन कर लेंगे। रेक्टेंगल पाथ को हमें ओपन करना है, जहाँ पे साइज़, पोजीशन, राउंडनेस दिख रही है। तो यहाँ पे हमें साइज़ पे सबसे पहले स्टॉप वॉच ऑन करनी है, और एक यहाँ पे डॉट और बनाना है। यहाँ पे ये मैंने बना लिया। अब यहाँ पे मुझे इतना ही चाहिए इसकी विड्थ, यहाँ पे लेकिन बढ़ी हुई चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लूँगा, सो दैट ये पूरा फिल हो जाए। और इसको देखता हूँ रख के कि ये फिल पूरी हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से पूरा हो गया। तो अभी ये सेंटर से लोडिंग चल रही है, लेकिन हमें चाहिए लेफ़्ट से राइट। तो इसके लिए अभी हमें क्या करना होगा, इसकी पोजीशन भी सेट करनी होगी। तो यहाँ पे पोजीशन पे भी हम 2 डॉट सिमिलर प्लेस पे बना देते हैं। दोनों मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, राइट। और इसको हमें ये वाला सेलेक्ट करने के बाद पोजीशन पे जाते हैं, और पोजीशन देखते हैं हमें कहाँ पे रखनी है। अगर आपने यहाँ पे रूलर रख दिया है तो रूलर से भी आप मैच करा सकते हो, अदरवाइज़ वैल्यू आप एग्जैक्टली यहाँ पे डाल सकते हो। तो -65 मैंने यहाँ पे रखी है, 67 इसको कर देते हैं, और रूलर से आप इसको मेज़र भी कर सकते हो। तो इस वाले डॉट पे -67 है ये, और यहाँ पर ये पूरी आपकी इस तरीके से फिल हो रही है। तो ये हमारा यहाँ पर प्रॉपर बन चुका है। और अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हो तो दोनों डॉट को पकड़ के अपने एनिमेशन को इंक्रीज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं पूरा कि किस तरीके का हमारा पूरा एनिमेशन बना है।
तो यहाँ पे पहले ये बड़ा हुआ, फिर लैपटॉप आया, फिर ये हमारा वेक्टर आ गया यहाँ पे, एंड अपलोड वाला भी परफेक्टली काम कर रहा है एंड ये भी पूरा काम कर रहा है। यानी कि जब तक मेरी अपलोडिंग चली उसी दौरान मेरा पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो परफेक्टली हमारा बन चुका है। इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अगर आपको कोई बैकग्राउंड वगैरह पे देखना है कि किसी वाइट बैकग्राउंड के लिए बना रहे हो या किसी के लिए भी, ये मैंने एक वेबसाइट के लिए बनाया है और आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट के लिए वेक्टर को आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी और मोस्ट अवेटेड क्लास मैं इसको बोलूँगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे अगर आपको ट्रांसपेरेंसी में देखना है तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी का बटन है, उस पर क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने ये वाइट बैकग्राउंड के लिए बनाया था तो ब्लैक पे आइडिया नहीं हो रहा कि कैसे दिखेगा, तो कंपोजिशन पे जाके, कंपोजिशन सेटिंग पे जाके मैं इसका कलर इस तरीके से चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मुझे इस पे थोड़ा देखना है इसको, तो यहाँ पे भी मैं इसको कलर चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसका पूरा एनिमेशन देखूँ, इसकी थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं, अब देखते हैं पूरा एनिमेशन। तो ये हमारा स्मूथ सा एक पूरा एनिमेशन बन चुका है जिसको हम वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। प्योरली वेक्टर होगा। आने वाली क्लासेस में डीप डाइव में आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको हम वेक्टर बना पाएंगे। तो आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपको कोई भी ग्राफिक पसंद आता है, पहले इलस्ट्रेटर में आप उसको डिज़ाइन कर लो या डायरेक्टली आप आफ्टर इफेक्ट में भी उसको बना सकते हो। यहाँ पे बनाने के बाद बहुत ही मज़ेदार और कॉन्सेप्चुअल एनिमेशन आप यहाँ पर कर सकते हो। तो आज की इस छोटी सी क्लास में, सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपका ये पहला एनिमेशन अच्छा रहा हो और आपको ये क्लास अच्छे से समझ भी आ गई हो। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे दे सकते हैं, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।